वेलकम टू एनसी इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एयर कंडीशन के लिए डक्ट कैसे फैब्रिकेट किया जाता है। वो कौन सा स्टैंडर्ड है जो फॉलो करते हैं। स्मैकना स्टैंडर्ड के नाम अगर आपने सुना होगा, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो पूरी दुनिया में एयर कंडीशन का डक्ट फैब्रिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टैंडर्ड हमें बताता है कि हमें कौन सी सा गेज शीट का यूज़ करना है, जॉइनिंग का क्या तरीका, फैब्रिकेशन का क्या तरीका इस्तेमाल करना है, वो अब हम देखने जा रहे हैं। डक्ट फैब्रिकेट करने से पहले हमें ये देखना है कि जिस HU या फैन के लिए हम डक्ट फैब्रिकेट करना जा रहे हैं उसका स्टैटिक प्रेशर कितना है। डक्ट फैब्रिकेट करने के लिए स्टैटिक प्रेशर के लिहाज से इसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। अगर हमारे पास 2 इंच वाटर गेज तक प्रेशर है तो हम इसको लो प्रेशर डक्ट फैब्रिकेट करेंगे। अगर हमारे पास स्टैटिक प्रेशर HU या फैन का 4 इंच वाटर गेज तक है या 1000 पास्कल प्रेशर है, 1000 तक प्रेशर है, तो इसको हम मीडियम क्लास में लेंगे। और अगर हमारे पास 6 इंच वाटर गेज या 1500 पास्कल प्रेशर है तो इसको हम हाई प्रेशर क्लास में लेंगे। तो चलो देखते हैं लो प्रेशर क्लास एग्जाम्पल के साथ। ये टेबल स्मैकना की टेबल है। इस तरह की हमारे पास 3 टेबल है, एक लो प्रेशर क्लास के लिए, एक मीडियम प्रेशर क्लास के लिए, एक हाई प्रेशर क्लास के लिए। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं लो प्रेशर क्लास। अगर हमारे पास डक्ट का साइज़ 2050 तक है तो उसमें जो गेज होगा वो 26, जो शीट को जॉइंट करेंगे वो पीटर्सबर्ग, और उसमें हमें कोई रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है, और जो 2 डक्ट आपस में जुड़ेंगे वो एस एंड ड्राइव स्लिप से जुड़ेंगे। 450 तक भी सेम स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, बस गेज चेंज हो जाएगा। 451 से 900 तक गेज सेम रहेगा, लेकिन 2 डक्ट को आपस में जोड़ने का जो तरीका होगा वो फ्लेंच, डक्ट मेट फ्लेंच का होगा। फिर उसके बाद अगर हम 1500 से 2400 तक जाएंगे तो हमारे पास शीट का जो गेज होगा वो 18 गेज हो जाएगा, और जो 2 डक्ट आपस में जुड़ेंगे उसके लिए हम डक्ट के एंड पे एंगल यूज़ करेंगे 50/55 mm की। ये हम आपको डिटेल में समझाने जा रहे हैं। ये डक्ट है हमारे पास 0 से 250 साइज़ का। इसमें हम डक्ट शीट का गेज यूज़ करेंगे 26, और जो ये डक्ट जॉइंट है, शीट आपस में जुड़ेगी डक्ट बनाने में, तो उसका लॉक सीम जो होगा वो पीटर्सबर्ग, और 2 डक्ट को जो आपस में जोड़ेंगे हम, ये अलग डक्ट है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये अलग है। तो इनको जोड़ने वाली जो है 2 स्लिप है, इसमें अगर आप ऊपर वाली स्लिप एस स्लिप यूज़ करते हैं तो आपको वर्टिकल जो ना ड्राइव स्लिप यूज़ करनी पड़ेगी। सो 2 तरह की एस स्लिप, ड्राइव स्लिप यूज़ करके हम इनको जोड़ेंगे, और हर 30 सेंटी के बाद जो हम इसमें बीडिंग बनाएंगे। सेम 450 तक सिर्फ गेज चेंज हो जाएगा और फैब्रिकेट का तरीका सेम रहेगा। उसके बाद अगर हमारे पास 451 से बड़ा डक्ट है तो शीट जो जोड़ने का तरीका सेम रहेगा, लॉक सीम पीटर्सबर्ग, लेकिन एंड पे डक्ट मेट फ्लेंच लगाएंगे। आपस में जो 2 डक्ट जुड़ेंगे वो फ्लेंच के साथ में जुड़ेंगे, और ये डक्ट मेट फ्लेंच आता है मार्केट में, और कोनों पे कॉर्नर, डक्ट मेट कॉर्नर, और बीच में डक्ट मेट फ्लेंच। चारों कोनों में नट बोल्ट से जोड़ा जाएगा, और बीच में जी क्लैंप और क्लिट भी बना सकते हैं आप डक्ट शीट से। बीच में बीडिंग है 30 सेंटी पे सेम। उसके बाद अगर हम फिर बड़े साइज़ के लिए जाएंगे 1500 से 2400 तक, तो इसमें जो सेम तरीका रहेगा शीट जोड़ने का, पीटर्सबर्ग, लॉक सीम, बीडिंग हर 30 सेंटी पे, लेकिन जो एंड, जो 2 डक्ट को आपस में जोड़ने के लिए हम फ्लेंज लगाएंगे वो GI एंगल का लगाएंगे, वो
50 बाई 50 बाई 5 mm, और इसमें जो आपस में 15 सेंटी के बाद हम इसमें होल करेंगे, जिसमें 10 mm के नट बोल्ट से आपस में दो डक्ट को जोड़ा जाएगा। उसके बाद अगर और भी बड़ा डक्ट है हमारे पास, अराउंड 3 मीटर साइज़ का, 2 मीटर 40 सेंटी से 3 मीटर तक देख लेते हैं, तो ये डक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा साइज़ में। तो इसमें हमें बीच में रिइंफोर्समेंट देना पड़ेगा। तो एक एंगल का फ्रेम हमारा एंड पे होगा, दोनों एंड पे होगा, और एक एंगल का फ्रेम हम इसमें बीच में लगाएंगे जो इसको मजबूती देगा। फिर अगर हम मीडियम क्लास प्रेशर के लिए जाएंगे 4 इंच और 1000 पास्कल, तो उसमें भी इसी तरह की टेबल है, बस उसमें वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। 0 से 500 तक गेज होगा 24। शीट को जोड़ने का सेम तरीका है, पीटर्सबर्ग लॉक सीम। रीइंफोर्समेंट इस टेबल से देख लेंगे हम, और आखिर में जो ना फ्लैंज जॉइंट हो जाएगा। सेम वही तरीका है, बस इस टेबल में जो दिया है वो फॉलो करना है। इसी तरीके से फिर हाई प्रेशर क्लास के लिए भी एक अलग टेबल है। इस टेबल में भी शीट है उसका आपस में जोड़ने का सेम तरीका है। रीइंफोर्समेंट इस टेबल के हिसाब से सेलेक्ट करनी है। जो ट्रांसवर्स कनेक्शन है, जो दो डक्ट को आपस में जोड़ने के लिए जो तरीका है, वो स्लाइड फ्लैंज है, और एज़ पर साइज़ जो इसमें साइज़ दिया है उसके हिसाब से हमें डक्ट का गेज सेलेक्ट करना है, डक्ट का जॉइंट सेलेक्ट करना है, और उसमें रीइंफोर्समेंट चाहिए नहीं चाहिए वो सेलेक्ट करनी है, और फ्लैंज सेलेक्ट करने हैं। तो ये तीनों टेबल हम फॉलो करके, ये इसमें एक ना कि स्टैंडर्ड की से आती है, और किसी भी बुक में आपको कहीं से भी ये टेबल मिल जाएगी। तो इन टेबल को फॉलो करते हुए आप कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट पे डक्ट फैब्रिकेट कर सकते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। ये जो दो शीट को जोड़ने वाला है हमारे पास पीटर्सबर्ग लॉक है, ये उसकी डिटेल है, ये भी आपको इस मैग्ना की बुक में मिल जाएगी। फिर उसके बाद आते हैं फिटिंग में। मोस्ट कॉमन फिटिंग है हमारे पास एल्बोज। सो एल्बो, वाई, इनके भी सब तरीके दिए हुए फैब्रिकेट करने के लिए। जब आपको फैब्रिकेट करना है तो इस मैग्ना के अंदर आपको ये पिक्चर्स, इनके फॉर्मूलेस सब मिल जाएंगे। इन पिक्चर में जो डक्ट नेक लगाते हैं हम, डक्ट से जो ब्रांचेस निकालते हैं, ये उनका तरीका है। तो हमने देखा कि डक्ट फैब्रिकेट करने के लिए मेनली इस मैग्ना की 3 टेबल है जो हमें फॉलो करनी है। वो 3 प्रेशर के हिसाब से हमें डक्ट को पहले सेलेक्ट करना है, हमारे पास कौन सा प्रेशर है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें गेज सेलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका रीइंफोर्समेंट सेलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रांसवर्स कनेक्शन जो दो डक्ट को आपस में जोड़ने का तरीका है, एज स्लिप, ड्राई स्लिप है, या स्लाइड ऑन फ्लैंज है, या कंपेनियन फ्लैंज है। स्लाइड ऑन फ्लैंज डक्टमेट फ्लैंज को बोलते हैं, कंपेनियन फ्लैंज एंगल को बोलते हैं, एंगल जॉइंट। और उसके अलावा फिर जो दूसरी फिटिंग्स है उनके सारे तरीके इस मैग्ना की बुक्स में मिल जाते हैं। आपको कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में हर जगह आपको ये बुक मिलेगी। पूरी दुनिया में सभी डक्ट फैब्रिकेटर इन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं।